हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग क्लास 9 का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम जल्दी से चैप्टर का वन शॉट करेंगे एंड बाद में एनसीईआरटी के जो बहुत प्रोबेबली क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने के उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, उसके पार्टिकल्स किससे बना होता है, मैटर पार्टिकल से, है ना, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के पार्टिकल्स की। चलिए तो हम देखते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से, नहीं तो आप बोलोगे मैम 1 घंटे का वन शॉट होता है क्या। चलिए सो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना कुछ मास हो, वेट हो, और वो क्या करता हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब जहाँ पर भी रखा जाए, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में जिसका कोई वेट हो और वॉल्यूम हो, वो क्या है, मैटर है। मैटर कितने टाइप का होता है, मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। और मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब हम देखेंगे पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखो, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट। और क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इनकी उनमें मूवमेंट होती रहती है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, राइट, मतलब एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जो उन्हें अपने पास लेकर आए एक दूसरे के पास, है ना। चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब भी पार्टिकल्स क्या हो जाएं, दूसरे सब्सटेंस के अंदर अपने आप मिक्स हो जाएं, है ना। यानी कि जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर क्या डाला, एक ड्रॉप डाली इंक की, है ना, तो वो अपने आप क्या होने लग जाती है, घुलने लग जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा हुआ है, दिस इज़ डिफ्यूज़न, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स में हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना जल्दी डिफ्यूज़न होगा, राइट। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर में, वैसे वैसे डिफ्यूज़न भी जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब हम जानेंगे जो स्टेट होते हैं मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब एक फ़िक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है ना, और इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और इनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ होता है, ठीक है। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब एक फ़िक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड जो है इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, है ना, ये जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसकी शेप ले लेगा। इसकी डेफिनेट एक वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इनको थोड़ा सा ही हम कंप्रेस कर सकते हैं। और इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ये मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल रहता है, ठीक है, मीडियम रहता है। पार्टिकल की मोशन कैसे होती है, स्लाइड पास्ट वन अनदर, यानी कि जैसे हाथ के ऊपर से हाथ अगर हम चढ़ाएंगे, है ना, तो उस टाइप से। अब हम जानेंगे गैसेस की। तो गैसेस की ना ही फिक्स्ड शेप होती और ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ठीक है। इनको बहुत ही हाईली हम कंप्रेस कर सकते हैं। इनका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इनके सबसे ज़्यादा इनका होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका सबसे कम होता है, और पार्टिकल्स की मोशन किसी भी डायरेक्शन में ये चले जाते हैं, है ना। अब हम जानेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो, कुछ मेल्टिंग क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, जैसे आइस जब वाटर स्टेट में आ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है, यानी कि जैसे पानी जब स्टीम में बदलता है, सॉरी सॉरी लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है, यानी कि पानी जब आइस में बदलता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। जब लिक्विड गैस स्टेट में बदलता है, यानी कि मान लो जैसे पानी स्टीम में बदल गया, वाटर वेपर्स में बदल गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। जब गैस लिक्विड में बदलती है, यानी कि मान लो स्टीम वाटर में बदलेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जब सॉलिड गैस में बदलता है ना, यानी कि सीधा डायरेक्टली लिक्विड में नहीं आता, सीधा बदलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जब गैस सॉलिड में बदलता है सीधा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। अगर आपको इसके एग्जांपल देखने हैं तो हमारी फुल वीडियो जो पार्ट आई थिंक जो 2 आया था उसमें इसके एग्जांपल भी होंगे, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है, ये एक स्लो चेंज होता है, राइट। यानी कि जब लिक्विड क्या हो जाए, वाटर वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाए, किस में, बिलो इट्स बॉइलिंग स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और ये क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस से पानी उड़ना लगता है ना। और इवापोरेशन से क्या होती है, क्योसिस, कूलिंग, कूलिंग होती है, राइट। चलिए अब हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जब 1 किलो लिक्विड को किसमें, वेपर यानी कि स्टीम में बदलना होता है, तो जितनी हीट यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपको इससे एग्जांपल देखनी है तो जल्दी से जाके इसका पार्ट 3 देखिए। चलिए की क्या है, जो आपको मेन याद रखना है कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल्स जैसा पार्टिकल्स होगा, है ना, जैसे सॉलिड, भाई मुश्किल होगा, सॉलिड को घुलाना मुश्किल है ना। इनके सॉलिड होगा तो उसमें डिफ्यूज़न की रेट कम होगी, राइट। लिक्विड है तो डिफ्यूज़न की रेट नॉर्मल होगी, एंड गैसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मैटर कितने टाइप के होते हैं, कितने स्टेट में होते हैं, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर को हम भाई दूसरे, मान लो कोई लिक्विड है तो उसे हम सॉलिड में बदल सकते हैं, सॉलिड है तो लिक्विड में, यानी कि इंटर कन्वर्जन इनका हो सकता है, ठीक है। और लेटेंट हीट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। चलिए अब हम जानेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, राइट। पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम परफ्यूम्स मारेंगे कहीं पे तो वो हमें देखेंगे, छोटे छोटे उसके जो पोर्स होते हैं वो हमें दिखाई देंगे, राइट, हवा में जाते हुए। अब हम जानेंगे पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे आयरन जो होता है, आयरन नेल, कील जिसे हम बोलते हैं, उसको तोड़ना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द वाटर कैप्ट इन अर्थन पोट, अर्थन पोट होता है मटका, राइट, बिकेम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हम मटके में पानी भर के रहते हैं, ठीक है, तो वो ठंडा क्यों होता है। तो देखो एक सिंपल सी मैं बात बताऊँ, जो मटका होता है ना उसके बीच में देखो थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, राइट। एंड अर्थन पोट हैज़ टिनी पोर्स, उनके बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। अब वाटर उन होल्स में से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है ना, मटके के सरफेस पे। और जैसे ही उस पर धूप या हीट लगती है तो वो पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट, है ना। और इवापोरेट होता है तो उस टाइम क्या होता है, आसपास की जितनी हीट होती है वो यूज़ हो जाती है। और हीट अगर यूज़ होगी तो क्या होगा, कूलिंग होएगी। और जैसे अगर साइड में कूलिंग हो गई तो मटके के अंदर का जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, राइट। तो इसके आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। यहाँ पे आपको सेल्सियस के बारे में पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको केल्विन के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखो जैसे फर्स्ट में पूछा है 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें सेल्सियस में बदलना है, राइट, केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में बदलना है तो हम -273 करेंगे, राइट। जैसे 293 में से माइनस करा जब हमने 273 तो कितना आया, 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बी पार्ट है, आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमें केल्विन से सेल्सियस में करना होता है ना, केल्विन स्केल है उससे सेल्सियस में करना है तो हम हमेशा -273 करेंगे। और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में करना होता है तो हम क्या करेंगे, +273 करेंगे। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि 273 केल्विन किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द रीज़न फॉर द ऑब्जर्वेशन, आपको ये बताना है कि हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है ना, अगर हम थोड़ी दूर भी बैठे हैं तो भी हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो हमने जैसे बताया कि पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती है, तो जैसे ही हमने परफ्यूम को छिड़का तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हवा में अंदर घुल जाएंगे और क्या हो जाएंगे, मूवमेंट करेंगे। और मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करते करते वो हमारे पास तक आ जाएंगे। परफ्यूम के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और ये क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसके अंदर, हवा के अंदर,
है ना। इसीलिए हमें दूर बैठे के भी क्या आ जाती है, इसकी स्मेल आ जाती है। चलिए, एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। डू आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपने कोई भी नोटबुक में इसका आंसर लिख सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकते हो। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा एक मैटर है। चेयर मैटर है क्या? एयर, लव, हेट, आलमंड्स, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सा मैटर है। आपको ज़रूर बताऊंगी आप सही लिख रहे हो या गलत। थैंक यू। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्यूसडे 7 PM, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर शायद से हम करेंगे फिज़िक्स का, है। जैसे हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, अब हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है मोशन चैप्टर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।